जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस फोकस फैमिली में। दोस्तों, आज के सेशन में हम विश्व की सभी प्रमुख झीलों को देखेंगे। हम महाद्वीपीय वाइज और कंट्री वाइज भी देखेंगे और इसके बाद सेशन के लास्ट में दोस्तों हम एक टेस्ट लगाएंगे, जिससे ये पता चलेगा कि आपने कितने ध्यान से आज का सेशन अटेंड किया है। यह सेशन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। और हम सबसे पहले समझते हैं झील होता क्या है। यहाँ पे अगर हम झील को समझें तो पानी सामान्यतः जहाँ पे स्थिर हो जाती है, एक अच्छा खासा क्षेत्रफल होता है। और झीलें दो प्रकार की होती हैं दोस्तों, खारे पानी और मीठे पानी की। अब देखिए, जहाँ पे जो झील समुद्र से जुड़ा होगा वो ज़्यादातर खारे पानी का होगा, और जो झील लैंड लॉक्ड होगा, भूमि बंधित होगा दोस्तों, वो मीठे पानी के झील होते हैं। ज़्यादातर यही होता है, लेकिन कई केसों में कभी कभी होता है कि अगर कोई झील इक्वेटर के आसपास में है तो उसका जल सूख जाता है और उसमें नमक की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये अंतर हम बड़े सेशन में देखेंगे। आज का हमारा उद्देश्य है विश्व की प्रमुख झीलों को उनके महाद्वीपों के साथ, उनके देशों के साथ डिस्कस करना। तो ये हम सबसे पहले एशिया के सभी महत्वपूर्ण झीलों को देखेंगे। यहाँ पे देखिए, कैस्पियन सागर। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रत्येक एग्जाम में बनता है। देखिए, अगर आपसे प्रश्न बने एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो दोस्तों कैस्पियन सागर। अगर आपसे प्रश्न बने विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, तो कैस्पियन सागर। ठीक है, तो आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से कौन सी झील है, तो दोस्तों वो भी आपकी कैस्पियन सागर ही हो जाएगी। ठीक है, अब इस झील के उत्तरी भाग में यूराल पर्वत है और इसमें आके वोल्गा नदी गिरती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से होगा। यहाँ पे आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। और बड़ा करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, ये 5 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। इन पांचों देशों को लेकर आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, जिनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। चलिए हम इनको याद करते हैं। सबसे पहले एक बारी आप कैस्पियन सागर को ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद से दोस्तों आपको कैस्पियन सागर के किनारे स्थित देशों के नाम को याद रखने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, वो क्या है, देखिए, कैस्पियन सागर में जब लोग यात्रा करके नाव के माध्यम से, जहाज के माध्यम से जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे रक्तपात होता है। ठीक है, क्या होता है, रक्तपात होता है, जिससे यहाँ से एक शब्द निकल के आता है रक्ति। अब यहाँ रक्ति को याद रखेंगे। ठीक है, और ये कहानी आपके दिमाग में बैठ गई है। ठीक है, अब रक्ति में आर से हो गया रसिया, याद रखेंगे। ए से हो गया अजरबैजान, ये भी याद रखना है। उसके बाद के से हो गया कजाकिस्तान, और टी से हो गया तुर्कमेनिस्तान, और आई से हो गया ईरान। ठीक है, उम्मीद है याद रखेंगे रक्ति। और रक्ति किससे संबंधित है, कैस्पियन सागर। आर का मतलब है रूस, ए का मतलब है अजरबैजान, और उसके बाद क्या है दोस्तों, के का मतलब है कजाकिस्तान, टी का मतलब है तुर्कमेनिस्तान, आई का मतलब है ईरान। देखिए, अगर आपको वीडियो क्वालिटी पसंद आती है, सेशन पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं वैकाल झील के ऊपर। यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। देखिए क्या क्या प्रश्न बनता है। सबसे पहले, विश्व की सबसे गहरी झील, तो दोस्तों वो है आपकी वैकाल झील। ये कहाँ पे देखने को मिलती है, साइबेरिया क्षेत्र, रसिया में। इसकी गहराई कितनी है, 1642 मीटर, आप याद रखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इसे पवित्र सागर के नाम से भी जानते हैं, और इसीलिए इसको पॉल ऑफ साइबेरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न बन चुका है कि पॉल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहते हैं, तो दोस्तों वो है आपका वैकाल झील। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और विश्व का सबसे प्राचीनतम झील भी वैकाल झील ही है, और ये स्थिति आप इसका देख सकते हैं। ये आपको रसिया के साइबेरियन क्षेत्र में देखने को मिलता है। उसके बाद वान झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि विश्व की सबसे खारे पानी की झील, सर्वाधिक लौड़ी झील कौन है, तो दोस्तों वान झील। ये कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों ये तुर्की में स्थित है। आप इसकी स्थिति यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इसमें कितना % नमक है,
तो दोस्तों पानी का 330% इसमें नमक है और इसलिए इस झील की जो डेंसिटी है, घनत्व है, बहुत अधिक होता है। अगर इसमें किसी को भी उठा के फेंक दिया जाए वो इंसान बड़ी आसानी से बाहर निकल आएगा, क्योंकि जो पानी की डेंसिटी है वो अधिक लवण होने की वजह से बढ़ चुकी है और मनुष्य के घनत्व की तुलना में अधिक है, इसलिए मनुष्य नहीं डूबेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अन्य टॉपिक के ऊपर, जैसे देवताल झील। आपसे प्रश्न बने भारत की सबसे ऊंची झील कौन है, तो दोस्तों 17,745 फीट की ऊंचाई पर है देवताल। ठीक है, अब आप इसकी स्थिति बताएंगे कि ये है कहाँ पे। ठीक है, भारत के किस प्रदेश में है देवताल झील, आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, और आप हमें बताएंगे सिक्किम में सबसे ऊंचाई पर स्थित जो झील है तो उसका नाम क्या है, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे झील, एशिया का ही है, अरल सागर झील। यहाँ से पीसीएस में कई बार प्रश्न बना है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा झील है जिसका 90% पानी सूख चुका है, तो वो है आपका अरल सागर झील। यहाँ पे प्रश्न बनता है अरल सागर झील किन दो देशों के मध्य में सैंडविच के रूप में है, तो दोस्तों वो दो देश कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। इनके नाम आपको याद रखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका अरल सागर झील। इसमें केवल 10% पानी बचा है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए सभी जो झील हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब मृत सागर को देख लीजिए। आपसे प्रश्न बनेगा कि विश्व में अगर हम बात करें सबसे गहरी झील, ठीक है, गहरी बोले तो समुद्र तल से नीचे, वो तो आपने देख लिया बैकाल, विश्व की सबसे गहरी झील वो आपने देख लिया। लेकिन अगर आपसे प्रश्न बने कि संसार की सबसे नीचे झील कौन सी है, यानी समुद्र तल से 418 मीटर नीचे कौन सी झील है, तो दोस्तों वो मृत सागर होगी। आपसे प्रश्न बनेगा कि विश्व की दूसरी सबसे अधिक लवड़ी झील कौन सी है, तो दोस्तों वो भी होगी आपकी मृत सागर झील। ठीक है, याद रखेंगे ये आपको इजराइल और जॉर्डन के बीच देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब हम यूरोप से संबंधित महत्वपूर्ण झीलों को डिस्कस करेंगे। आपसे प्रश्न बनता है कि यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन है, तो दोस्तों वो है लादोगा झील, जो कि आपको पश्चिमी रूस में देखने को मिलता है। ठीक है, आपको भी पता है कि रसिया का कुछ हिस्सा यूरोप में आता है और बड़ा हिस्सा एशिया में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें फिनलैंड में स्थित जो झीलें हैं उनकी संख्या 1,68,000 है, और जिसकी वजह से फिनलैंड को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, झीलों का वाटिका, गार्डन ऑफ लेक्स। ठीक है, या तो झीलों का देश। ऐसे प्रश्न बने तो आप फिनलैंड को याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1,68,000 झीलें स्थित हैं। चलिए बात करते हैं हम विक्टोरिया झील के ऊपर। अब हम बात कर रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप में स्थित झीलों के ऊपर। विक्टोरिया झील आपको अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिल जाती है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, और तंजानिया, युगांडा और केन्या के मध्य स्थित है। ये है विक्टोरिया झील। इसके किनारे यहाँ पे आपको युगांडा देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको तंजानिया देखने को मिलता है, फिर आपको यहाँ से इस साइड से केन्या देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे विक्टोरिया झील 3 देशों के मध्य है। कौन कौन, युगांडा, केन्या, तंजानिया। ठीक है, तो ये तीनों देश आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ पे देखिए मैप बना रखा है, इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आयर झील को समझिए। आयर झील आपको दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, आपको याद रखना है, और इसकी स्थिति आप देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका के कुछ महत्वपूर्ण झीलों के ऊपर, जैसे टिटिकाका के ऊपर आपसे प्रश्न बनता है कि अगर हम बात करें कि सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील कौन सी है, तो दोस्तों वो टिटिकाका झील है। ये आपको पेरू और बोलिविया के मध्य देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको इस साइड से पेरू और इस साइड से बोलिविया नामक देश देखने को मिलते हैं, और यहीं पे है टिटिकाका झील, इन दोनों की सीमा पर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ से प्रश्न बनता है हाईएस्ट नेविगेबल लेक। ठीक है, यानी कि जिस पे नाव चलाई जाती है वो है टिटिकाका। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर हम नेविगेबल सिचुएशन हटा दें कि नौकागम्य सिचुएशन हटा दें, तो विश्व की सबसे ऊंची झील ओजस डेल सलाडो झील हो जाती है। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है आप हमें ज़रूर बताएंगे कमेंट में। चलिए ओजस डेल सलाडो को भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देख लें
जो उत्तरी अमेरिका है उसके प्रमुख झील जिनको हम ग्रेट लेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम पूर्व से चलते हैं तो सबसे पहले ओंटारियो आता है। ठीक है, उसके बाद आपकी ईरी यहाँ पे आती है। ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो आपको ह्यूरॉन झील देखने को मिलता है, फिर आपको मिशिगन देखने को मिलता है और सबसे पश्चिम में सुपीरियर झील। अब यहाँ पे आपसे प्रश्न बनता है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? सुपीरियर। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? कैस्पियन सागर। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि अगर हम बात करें 5 ग्रेट लेक्स में या ग्रेट लेक्स में कौन सी लेक है जो पूर्णतः यूएसए में है? तो दोस्तों वो मिशिगन है, याद रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। अगर हम बात करें उत्तर पूर्व में स्थित ग्रेट लेक्स की, तो एक प्रसिद्ध ताजे पानी की झीलों का एक समूह है जो अंगुलीनुमा झील का संरचना या क्षेत्र का निर्माण करता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद इन झीलों को पूर्व से पश्चिम की ओर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले ओंटारियो, उसके बाद ईरी, उसके बाद ह्यूरॉन, उसके बाद मिशिगन, उसके बाद सुपीरियर। ठीक है, अब आपसे यहाँ से जो भी प्रश्न बनेगा दोस्तों वो आप अटेंड कर लोगे, आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए मिशिगन झील की विशेषता हमने बता दी। ये पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक झील है। उसके बाद सुपीरियर झील की भी विशेषता बता दी है हमने। उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी झील है जहाँ पे आपको ताज़े पानी का मतलब स्रोत मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ग्रेट बेयर लेक का, ठीक है, तो ग्रेट बेयर लेक आपको कनाडा में देखने को मिलता है। यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं। ठीक है, अब आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लीजिए। जैसे अगर हम इनकी साइज के हिसाब से, ठीक है, साइज के हिसाब से अगर हम इनको एक क्रम में लगाते हैं तो सबसे बड़ा यहाँ पे देखें कैस्पियन सागर, उसके बाद सुपीरियर झील, उसके बाद विक्टोरिया झील, उसके बाद ह्यूरॉन, उसके बाद मिशिगन आपको देखने को मिलता है। ये दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कैस्पियन, उसके बाद सुपीरियर, उसके बाद विक्टोरिया, उसके बाद ह्यूरॉन, उसके बाद मिशिगन है। ठीक है, तो इनके क्रम को याद रखेंगे। अगर गहराई की 3 टॉप झीलों की बात करें, सबसे गहरा बैकाल, उसके बाद टंगानिका, उसके बाद कैस्पियन सागर हो जाता है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे कैस्पियन सागर गहराई की दृष्टिकोण से तीसरे स्थान पे है, लेकिन अगर हम चौड़ाई यानी क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बात करेंगे तो पहले स्थान पे है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए आज का सेशन, इसमें अगर हम बात करें तो हमारा टॉपिक वाला सेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लगाएंगे इसी में टेस्ट, जिसके लिए आपको पूरे ध्यान से टेस्ट क्वेश्चन को सुनना है और 1 बाय 1 कमेंट में रिप्लाई करना है, जिससे आपको पता चले कि आपने कितनी ईमानदारी दिखाई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब टाइम है आपके टेस्ट का। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को अटेंड करके राइट आंसर कमेंट कीजिए। देखिए अगर आपको सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जीएस फोकस फैमिली का पार्ट बन जाइएगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? दोस्तों प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा, टंगानिका झील। ठीक है, उसके बाद इनमें से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों देखिए बियर, सुपीरियर, ह्यूरॉन और मिशिगन। हमने बात किया था ग्रेट बियर लेक आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? कनाडा में। तो ये ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, बाकी सुपीरियर, ह्यूरॉन और मिशिगन हैं। इसके साथ साथ ईरी और ओंटारियो भी याद रखेंगे, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो दोस्तों हमने सबसे पूर्व में ओंटारियो देखा था, उसके बाद ईरी देखा था और उसके बाद हमने देखा था ह्यूरॉन, उसके बाद मिशिगन और उसके बाद हमने क्या देखा था? सुपीरियर। तो इस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं पूरब से पश्चिम तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पहले ओंटारियो, फिर ईरी, फिर ह्यूरॉन, फिर मिशिगन, फिर सुपीरियर। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित झीलों में से कौन पूर्णतः यूएसए में स्थित है? हमने इसके ऊपर बात किया था, ये आपका हो जाता ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, मिशिगन झील। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों इसके ऊपर हमने बात किया था, क्या नाम है? आयर झील। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। देखिए इन सभी फैक्ट के ऊपर हमने बात किया, ये सभी देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। ठीक है, निम्न झीलों में से विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील कौन है? दोस्तों बैकाल झील।
ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाता है, आपको याद रखना है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों वो कैस्पियन सागर है, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाता है। ठीक है, प्रसिद्ध अंगुलीनुमा, ठीक है, उंगलीनुमा झील आपको किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो दोस्तों ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद झीलों का वाटिका किस देश को कहते हैं? तो दोस्तों हमने बात किया था फिनलैंड को हम क्या बोलते हैं? झीलों की वाटिका। कौन सा विश्व का सर्वाधिक गहरी झील है? तो दोस्तों वो कोई और नहीं, वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, वैकाल झील। विश्व की सर्वाधिक लौड़ीय झील कौन है? तो दोस्तों सर्वाधिक लौड़ीय झील वान लेक है, आपको मैंने बताया था। और विश्व की सबसे बड़ी अगर लौड़ीय झील की बात करेंगे तो वो कैस्पियन सागर होगी। ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे झील कौन है? तो दोस्तों वो है आपका मृत सागर, जो हमने बात किया था। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील कौन सा है? तो दोस्तों वो है टिटिकाका, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कौन सा देश का युग्म अरल सागर के किनारे है? तो दोस्तों अरल सागर के ऊपर हमने बात किया था, कौन कौन देश है? तो दोस्तों कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से हमने 15 क्वेश्चन किए, और भी जल्दी जल्दी देखिए 25 क्वेश्चन करने हैं। विक्टोरिया झील अवस्थित है कहाँ पे? तो दोस्तों ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? पूर्वी अफ्रीका में। ठीक है, और ये युगांडा, तंजानिया और केन्या के साथ बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद इसमें से आपको बताना है कैस्पियन सागर से किसकी सीमा नहीं लगती है? तो दोस्तों आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आर्मेनिया मैंने नहीं बताई थी, मैंने क्या बताया था? रक्ति। और रक्ति में क्या क्या था? एक बार पुनः रिवाइज कर लीजिए। आर मीन्स रसिया, ए मीन्स अजरबैजान, के मीन्स आपका कजाकिस्तान, टी मीन्स तुर्कमेनिस्तान और आई मीन्स बताइए ईरान। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो दोस्तों यहाँ पे कोई और नहीं, वो है विक्टोरिया झील। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वॉन झील किस देश में स्थित है? तो दोस्तों तुर्की में। अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? तो दोस्तों हमने अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील के ऊपर बात किया था, तो वो है विक्टोरिया झील। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको पॉल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो दोस्तों ये कौन सी झील है? दोस्तों बैकाल को बोलते हैं पॉल ऑफ साइबेरिया, इसको पवित्र भी बोलते हैं। उसके बाद किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? तो दोस्तों ऐसा एक प्रश्न हमने देख लिया था। तो दोस्तों अजरबैजान की मिलती है, रूस की मिलती है, यूक्रेन की नहीं मिलती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है? तो दोस्तों कौन सा है? अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सा गहरा स्थल है? कैस्पियन सागर, काला सागर, मृत सागर या फिर एजियन सागर? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि मृत सागर। यहाँ पे आपको क्या करना है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो ग्रेट बियर, बैकाल, विक्टोरिया, सुपीरियर। अब इनमें दोस्तों कौन सबसे बड़ा है? आप इसका क्रम खुद निर्धारित कीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर हमने डिस्कस किया है अभी थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपको सुमेलित करना है। ठीक है, अरल सागर का संबंध कहाँ से है? तो दोस्तों कजाकिस्तान से। मिशन गन है। ठीक है, अब इसका कहाँ से है? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं मिशिगन झील का, तो ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलता है। ग्रेट बियर लेक आपको कनाडा में, आयर झील आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाता है। और इस तरह से आपका आज का सेशन कंप्लीट होता है। आप फीडबैक दीजिएगा, आप बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। अगर आपको फ्रूटफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसका पार्ट बनिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, ख्याल रखें और दुरुस्त रहें।